इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला। उस समय भारत में 732,000 गुरुकुल थे। गुरुकुल से आशय ऐसे विद्यालय से है जहां विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता है। प्राचीन भारत में गुरुकुल ही अध्ययन अध्यापन के प्रधान केंद्र हुआ करते थे। दूर दूर से ब्रह्मचारी विद्यार्थी अथवा सत्यान्वेषी परिव्राजक अपनी अपनी शिक्षाओं को पूर्ण करने जाते थे। पुरातन काल से ही शिक्षा हर सभ्यता का जरूरी हिस्सा रही है। समय और बदलते जमाने के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। शिक्षा की एक ऐसी ही प्राचीन प्रणाली जो दुनिया के पूर्वी हिस्से से शुरू हुई और आज भी प्रेरणा का जरिया बनी हुई है, वो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे ना, कि राजा महाराजा। अंग्रेजों ने इस तरह से सारे गुरुकुलों को कैसे खत्म किया। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहां भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहां 77% साक्षरता है, और मनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहां तो 100% साक्षरता है। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया। उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा, पीटा, जेल में डाला। और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी देश में हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखते हैं, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है, और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रोब पड़ेगा। हम तो खुद में हीन हो गए हैं। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता, और यही मैकाले की रणनीति थी जिसमें लगभग वो विजय पा चुके, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज्यादा जनता है। भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है लेकिन पाश्चात्य देशों को नकल करता है। धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथियों का समर्थन करता है। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी, और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां का सारा काम फ्रेंच में होता है।
हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाती है, धर्म ही हमें सामाजिकता सिखाती है, धर्म ही हमें माता पिता गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस विज्ञान को हम सभी आज जानते हैं, उससे बहुत ही समृद्ध विज्ञान ही अध्यात्म है।